हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 8। आज की प्रश्नोत्तरी है कहानी विधा पर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ए ग्राम, बी मधुआ, सी सालवती या फिर डी गुंडा। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ए ग्राम। ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। इसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में, ग्राम कहानी का प्रकाशन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में हुआ था। किसमें हुआ था? तो इंदु पत्रिका में हुआ था। छाया जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है। छाया जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रथम कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी यथार्थवादी है। कैसी है? तो यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। प्रश्न 2 है कि नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ए ज्ञान रंजन, बी अखिलेश, सी सृजय या फिर डी अनिल यादव। तो नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? प्रश्न 2 तो यह है अनिल यादव का। किसका? तो इसका सही आंसर है डी अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फिर है ज्ञान रंजन। तो ज्ञान रंजन का है फेंस के इधर उधर। ज्ञान रंजन फेंस के फेंस के इधर उधर। फेंस के इधर उधर। फिर है यात्रा क्षण जीवी। यात्रा क्षण जीवी। सपना और नहीं आदि ज्ञान रंजन की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? यानी प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? ए यथार्थवादी, बी यथार्थोन्मुख आदर्शवाद या फिर सी आदर्शोन्मुख यथार्थ या फिर डी आदर्शवादी। तो प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? तो इसका सही आंसर है ए यथार्थवादी। किस श्रेणी में आती हैं? तो प्रेमचंद्र के तीसरे दौर की कहानियां यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे। कैसे थे? तो प्रेमचंद्र अपने प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियां भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित हुए और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? ए भैरव प्रसाद गुप्त, बी इलाचंद जोशी, सी विष्णु प्रभाकर, डी गजानन माधव मुक्ति बोध। तो डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो इसका सही आंसर है बी इलाचंद जोशी की। इलाचंद जोशी की कहानी है। इनके द्वारा अन्य कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और
दिवाली और होली रोमांटिक छाया, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल लजीले कांटे, कटीले फूल, कटीले फूल लजीले कांटे, आदि इलाचंद जोशी की कहानियां हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। ए पत्नी, बी पूस की रात, सी कफन या फिर डी कजाकी। तो वह कौन सी कहानी है जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी है? इसका सही आंसर ए पत्नी। पत्नी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र। कौन है? तो जैनेन्द्र। जबकि पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ए मोहनदास नैमिषराय, बी जयप्रकाश करदम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डी अरविंद राही। तो सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए और प्रश्न के आंसर दीजिए। तो सलाम कहानी लेखक के संग्रह के लेखक हैं। इसका सही आंसर है सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि जिहाद कहानी के लेखक कौन है? जिहाद कहानी के लेखक कौन है? ए शेखर जोशी, बी अमरकांत, सी ज्ञान रंजन या फिर डी गोविंद मिश्र। तो जिहाद कहानी के लेखक, तो इसका सही आंसर है डी गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। या कहानी मिश्र जी के अन्य प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, फा है, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो पगला बाबा। खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, यहां पे लिख देती हूँ मुझे घर ले चलो
पगला बाबा, पगला बाबा। ए गोविंद मिश्र के अन्य कहानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि के रचनाकार या कहानीकार कौन है? ए यशपाल, बी विष्णु प्रभाकर, सी इलाचंद जोशी या फिर डी भुवनेश्वर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। तो प्रश्न 8 का सही आंसर कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि के रचनाकार या कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ए यशपाल। कौन है? तो यशपाल। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है, जिसमें है पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, ज्ञानदान, अभिशप्त, अभिशप्त। फिर है तर्क का तूफान, तर्क का तूफान, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिंगारी, ओ दुनिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव या फिर डी मोहन राकेश। तो समानांतर आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न 9। तो इसका सही आंसर है बी कमलेश्वर। कौन है? तो कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? ए विद्यासागर नौटियाल, बी शेखर जोशी, सी बटरोही या फिर डी पंकज बिष्ट। तो किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। इनका कहानी संग्रह है टिहरी की कहानियां। विद्यासागर नौटियाल का कहानी संग्रह है टिहरी की कहानियां, टिहरी की कहानियां। फिर है सच्ची डोर। इसके बाद है उमर कैद के बाद है फट जा पंचधार, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है?
कि शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? ए शैक्षिक पिछड़ापन, बी अंधविश्वास, सी बेरोजगारी या फिर डी जाति विभाजन। तो प्रश्न 11 का सही आंसर है डी जाति विभाजन। जाति विभाजन। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, जो अब उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 कि निम्न में से जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, यानी वह कौन सी कहानी जैनेन्द्र की नहीं है? ए खेल, बी पाजेब, सी नीलम देश की राजकन्या, डी रात्र की महक। तो निम्न में से कौन सी जैनेन्द्र की कहानी नहीं है? तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। तो प्रश्न 12, तो इसका सही आंसर है डी रात्र की महक। रात्र की महक किसका है, किसकी कहानी है? तो यह है फणीश्वर नाथ रेणु की। रात्र की महक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु। जबकि पाजेब, खेल, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र का मूल नाम, यानी जैनेन्द्र का मूल नाम था आनंदीलाल। जैनेन्द्र का मूल नाम है आनंदी लाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, तो निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। ए दुलाई वाली, बी आत्माराम, सी बेटों वाली विधवा, या फिर डी सवा शेर गेहूं। तो इसका सही आंसर है ए दुलाई वाली। तो दुलाई वाली किसकी है? दुलाई वाली किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके आंसर में जरूर बताइए। दुलाई वाली किसकी है? तो राजेंद्र बाला घोष की है। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। जबकि आत्माराम, बेंटो वाली विधवा, सवा शेर गेहूं आदि प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट करिए और प्रश्नों के आंसर दीजिए। प्रश्न 14, प्रश्न 14 है कि कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? ए खेल जैनेन्द्र, बी नशा प्रेमचंद्र, सी ग्राम जयशंकर प्रसाद, या फिर डी इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी इस्तीफा।
इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, तो किसका है? यह है प्रेमचंद्र का। किसका है? तो मुंशी और प्रेमचंद्र का है, प्रेमचंद्र। खेल जैनेन्द्र का है, नशा प्रेमचंद्र और ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी है। यानी इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं बल्कि प्रेमचंद्र का है, जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में क्लर्क की दयनीय दशा का अंकन किया गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चॉकलेट और शैतान की मंडली। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, जो कि यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष आदि कहानियां पांडे बेचन शर्मा उग्र की हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रश्न 5 है कि घीसू किस कहानी का पात्र है? प्रश्न 5 है कि घीसू किस कहानी का पात्र है? ए पुरस्कार, बी रसप्रिया, सी गदल या फिर डी कफन। तो घीसू किस कहानी का पात्र है? इसका सही आंसर है डी कफन का पात्र है। कफन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, जो कि 1936 ईस्वी की कहानी है। कफन 1936 ईस्वी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवादी पर आधारित कहानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 16 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए मंजू भगत, मंजू है, मंजू भगत, मंजुल, रा नहीं बल्कि माँ है, मंजुल। मंजुल भगत, सूर्यबाला, कुसुम अंसल, डी उषा किरण खान। इधर है नंबर 1 पर जलधार, बी धुएं की ईमानदारी, सी अंतिम बयान या फिर डी यामिनी कथा। तो महिला रचनाकार और उनकी कृतियों को सुमेलित करना है। तब मंजुल भगत की कृति यानी रचना है अंतिम बयान। अंतिम बयान यानी ए का 3, ए का 3 है। फिर है सूर्यबाला, तो सूर्यबाला की रचना है यामिनी कथा, यामिनी कथा यानी बी का 4। फिर है कुसुम अंसल, तो कुसुम अंसल की रचना है धुएं की ईमानदारी यानी सी का 2, सी का 2। फिर है उषा किरण खान, तो इनकी रचना है जलधार। क्या है? तो जलधार, डी का 1। तो 3, 4, 2, 1 सही आंसर है। मंजुल भगत की रचना है अंतिम बयान, सूर्यबाला की रचना है यामिनी कथा, कुसुम अंसल की रचना है धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान की रचना है जलधार। 3, 4, 2 और 1 इसका सही आंसर है ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इसमें विकल्प नहीं दिए हुए हैं इसलिए हमने लिख दिया है। प्रश्न 17 है कि कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कीजिए। छोटे छोटे ताजमहल, मलबे का मालिक, लंदन की एक रात, खोई हुई दिशाएं। यानी एक तरफ है कहानी और दूसरी तरफ है कहानीकार। छोटे छोटे ताजमहल किसकी कहानी है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव। चलिए मैं लिख देती हूँ, कूट इधर लिखे नहीं है। मलबे का मालिक, तो मलबे का मालिक कहानी है मोहन राकेश की। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? तो मोहन राकेश की। ए का 4, बी का 3, सी और डी। फिर है लंदन की एक रात, तो लंदन की एक रात किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है, सी का 2। फिर है खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर की कहानी है, किसकी है? तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। यानी 4, 3, 2 और 1। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है और खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? ए मुखौटा, बी आकाशदीप, सी छुटकारा या फिर डी प्रतिदिन। तो इसका सही आंसर है बी आकाशदीप। आकाशदीप किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, कहानी संग्रह है। जबकि मुखौटा, छुटकारा, प्रतिदिन आदि ममता कालिया की कहानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी की कहानी है। ए कर्मनाशा की हार, बी मेरा पहाड़, सी पंच लाइट या फिर डी महुए का पेड़। यानी शेखर जोशी की कहानी है, इसका सही आंसर पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है बी मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी की कहानी है। इसका रचना काल यानी प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। फिर है पंचलाइट, तो पंचलाइट किसकी है? तो पंचलाइट है फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है महुए का पेड़, तो महुए का पेड़ मार्कंडेय की है। किसकी है? तो मार्कंडेय। मार्कंडेय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहां पर एक्सप्लेन करने वाला होता है मैं वहां पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रश्न है
20 की 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ए क्षमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण या फिर डी वीरेंद्र सक्सेना। तो 21वीं सदी का लड़का, इसका सही आंसर है ए क्षमा शर्मा। यानी क्षमा शर्मा 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा का प्रसिद्ध कहानी है। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियां हैं नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो, डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर, लड़की जो देखी पलट कर आदि क्षमा शर्मा की कहानियां। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के क्लास में 20 प्रश्न थे तो हमने करा दिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।